आज दूसरा दिन है हमारा, राइट। तो जो पहले सिखाया है उसका थोड़ा सा रिवीजन, उसका थोड़ा सा रिवीजन करेंगे जल्दी से, फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इंग्लिश में मतलब हम किसी भी भाषा में क्या करते हैं, केवल दो बातें करते हैं, या तो बताते हैं या पूछते हैं। मैं जिस रूट से आपको लेके चलूंगा, हफ्ते भर के अंदर आपको बताने वाले सारे सेंटेंस बनाने आ जाएंगे, मेरे हिसाब से चलना, ठीक है। जो आपको ग्रामर वगैरह पहले पता है, इज एम आर लगता है, आईएनजी कहाँ लगता है, उसको यूज करने की कोई जल्दी नहीं करनी है। जिस स्टेप से मैं लेके चलूंगा वो सेंटेंसेस इस प्रकार के होंगे कि आज जो आपको मैंने बताया उनको यूज करके आप अपनी लाइफ में सेंटेंस बोलना शुरू कर दोगे, प्लस प्रैक्टिस होती जाएगी और आगे का जो बताऊंगा वो इजीली समझ में आएगा, राइट। तो जैसे बताने वाले सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं। सबसे बेसिक एक अवस्था है, 300 सेंटेंस रटवाऊंगा। 300 अवस्था होती है एक आदमी की, कुछ चाहता हूं, कुछ चाहता था, कुछ कर रहा हूं, कुछ कर रहा था, कुछ करूंगा, कुछ नहीं कर रहा, डर रहा हूं, नहीं डर रहा। हाँ, तो सबसे पहली एक अवस्था की बात करते हैं। मान के चलिए कि कोई व्यक्ति कोई काम करता है, तो इंग्लिश में, हिंदी में हम ऐसे कह देते हैं कि मैं पढ़ाता हूं, तो हूं वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है इंग्लिश में, आई टीच। हाँ, जब भी कोई व्यक्ति कोई काम करता है इंग्लिश में, तो बंदा और बंदे का काम, और फिर कुछ भी जोड़ देते हैं आगे, ऐसे ही बोल देते हैं बस, राइट। जैसे मान के चलिए मैं ये कहूं कि मैं पढ़ाता हूं, तो मैं क्या कहूंगा, आई टीच। आई टीच। आपको कहना पड़ जाए मैं सीखती हूँ, आई लर्न। लर्न। अब इसी में आपको एक चीज और जोड़नी पड़ जाए कि मैं इंग्लिश सीखती हूँ, आई लर्न इंग्लिश। अब इसमें आपको ये बेसिक छोटा सेंटेंस रटा हुआ तो है, लेकिन आपको एक आदत और डालनी है कि बंदे के तुरंत बाद काम लगता है इंग्लिश में। जैसे मान के चलिए मैं ऐसे कह दूं कि मैं दिल्ली में रहता हूं, राइट। तो इसमें जल्दी नहीं करनी है कि इस हिंदी के हिसाब से ट्रांसलेट करना कि मैं के बाद तुरंत दिल्ली, आई दिल्ली लगाएं, तुरंत काम। आदत वो सोच के बोला भी नहीं जाएगा, एक्चुअल में बोल बोल के आदत ही डालनी पड़ती है। सेंटेंस 50-100 बोल लेंगे, आदत में आ जाएगा। तो आई लिव, मैं रहता हूं कहां, इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली, राइट। आपको कहना पड़े मैं इंग्लिश सीखता हूं, आई लर्न इंग्लिश। अब इसी में एक चीज और जोड़नी है आपको, मैं यहां इंग्लिश सीखता हूं, आई लर्न इंग्लिश कहां, हियर, राइट। तो आई लर्न इंग्लिश हियर। तो ये आदत में पड़ेगा, आप बोलेंगे नहीं तो आदत में नहीं पड़ेगा, तो इनसे तेज बोलना है आपको, ठीक है। अब कोई भी व्यक्ति काम करता है तो बंदा का नाम बोलेंगे। जैसे अब आई के साथ हमने सारे रूल याद किए, तो जितने भी रूल होंगे हमारे, हम आई के साथ ही याद करेंगे, क्योंकि वो सेंटेंस जो है बिल्कुल नहीं बदलेगा। आई की जगह मैं यू कहूं, वी कहूं, ही कहूं, शी कहूं, माई ब्रदर, माई सिस्टर, कुछ भी कहूं, सेंटेंस वही रहेगा। तो हमें 300 अवस्थाओं के हिसाब से 300 सेंटेंस रटने हैं। उनकी ग्रामर समझते जाएंगे, पहले सेंटेंस बोलेंगे 4-5 बार, फिर ग्रामर समझेंगे तो इजीली समझ में आएगी, राइट। मान के चलिए आपको ये कहना पड़ जाए कि तुम खाना बनाते हो, You eat food. बनाते हो, You मेक, यू मेक फूड, राइट। अब एक अवस्था आती है, यहां पर हमने वर्ब डायरेक्ट काम बोल दिया, राइट। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि शहजान खाना बनाता है, शहजान मेक फूड, शहजान मेक्स कहेंगे यहां पर। देखो हाँ, एक अवस्था है, जैसे आपने सुनी हुई ग्रामर कि एस लगता है कई जगह, डज, डजंट वगैरह लगता है, तो एस केवल एक जगह लगता है और कहीं नहीं लगता। जब हम ये बता रहे हैं कोई अकेला बंदा कोई काम करता है, कर रहा है तब भी कुछ नहीं बदलेगा, सबके लिए सेम रूल है, कर रहा था तब भी सबके लिए सेम रूल है। केवल एक अवस्था है जब अकेला कोई बंदा कोई काम करता है ये बताना पड़े तो एस लगाएंगे, वरना कहीं नहीं लगाएंगे। मान के चलिए मैं ये कह दूं कि टीचर पढ़ाता है, अकेला टीचर है, टीचर्स कर देंगे, बस एस लगा देंगे। अब मान के चलिए आप अपने स्कूल में बहुत सारे टीचर्स की बात कर रहे हैं, टीचर पढ़ाते हैं, टीचर्स क्या करते हैं, टीचर्स टीच। तो बहुत सारे आएंगे तो उसमें ऐसा सबके लिए सेम रूल है, केवल एक रूल बदलेगा बस कि भाई अकेले बंदे की बात कर रहे हैं, अकेला व्यक्ति कोई काम करता है तो एस लगाएंगे, वरना कहीं नहीं लगाएंगे। तो इसको बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है भी नहीं। तो बोलने से पहले आपको ये सोचना है कि मैं एक बंदे की बात कर रहा हूं या ज्यादा लोगों की बात कर रहा हूं, राइट। आप एक सेंटेंस और बोल के देखो इसी के बेसिस पर कि मेरे भाई मुझे पढ़ाते हैं, टीच मी। जोर से बोलो, मुंह खोल के बोलना है। इंग्लिश के वर्ड्स मुंह खोल के बोले जाते हैं, तो शर्माना बिल्कुल नहीं है, राइट।
वो अगर मुंह बंद करके जैसे हिंदी बोल लेते हैं हम होठों से, लेकिन इंग्लिश जबड़ों से बोली जाती है, तो आपको मुंह खोलना पड़ेगा। अब जितना मुंह खोल के बोलेंगे लोग तारीफ करेंगे, हंसेंगे नहीं, क्योंकि उनको इजीली समझ में आएगा। माई ब्रदर्स टीच मी इंग्लिश, राइट। अब यहाँ पर एक भाई होता है आपका, आप ये कहते हैं मेरा भाई पढ़ाता है इंग्लिश। माई ब्रदर टीचेस इंग्लिश। हाँ, उसको टीच ना कह के टीचेस कर देते हैं। माई ब्रदर टीचेस इंग्लिश। तो एक अवस्था आपको बतानी आगे कि कोई भी व्यक्ति कोई काम करता है तो कहीं भी एस नहीं लगेगा, अकेला बंदा करता है तो एस लगेगा, ठीक है। तो लिख लो कि जब कोई व्यक्ति कोई काम करता है तो बंदा और उसका काम बोल देंगे डायरेक्ट। लिखना चाहो तो लिख लो। तो ऐसे आज हम 15 रूल कवर करेंगे जिसमें सारी अवस्थाएं लगभग आ जाएंगी, फिर उनको मॉडिफाई करेंगे। जब कोई व्यक्ति बताना है हमें कि जब कोई व्यक्ति कोई काम करता है तो केवल व्यक्ति बोलेंगे और उसका काम बोल देंगे डायरेक्ट। इसका मतलब हो गया वो करता है। हाँ, तो ये एक बेसिक रूल आपको पता चल गया, राइट। अब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर शुरू करते हैं। अब ग्रामर को बिल्कुल भूल जाना है कि हमें कोई बात कैसे कहनी है। बात कहना सीखेंगे और उसमें जो ग्रामर लग रही है तो आगे पीछे करके पूरी ग्रामर समझ में आ जाएगी। ऐसे स्टेप, जैसे ग्रामर की किताबें हमने पढ़ी हैं कि इस का मतलब है, एम का मतलब हूं, वैसे नहीं पढ़ेंगे ग्रामर। जहां सेंटेंस में आ रही है ग्रामर उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो मान के चलिए एक अवस्था है आपकी कि हम अक्सर कई बार बताते हैं लोगों को कि भाई मैं कुछ करना चाहता हूं, तो एक इच्छा बता रहे हैं ना। हाँ, अपनी इच्छा बता रहे हैं। एक सेंटेंस लिख लो कि जब भी आप ये बता रहे हैं कि मैं कुछ करना चाहता हूं, इच्छा बताने के लिए आप एक पोर्शन कहते हैं आई वांट टू लिख लो कि इच्छा बताने के लिए, राइट। अब हाँ, अब इसमें आगे, कल, अभी चाहता हूं, आगे का चाहता हूं, ग्रामर के हिसाब से नहीं सोचना है, सिर्फ इतना जोड़ लो। इच्छा बता रहे हैं आई वांट। हाँ, तो सिर्फ इतना लिख लो कि भाई इच्छा बताने के लिए, क्योंकि आप टेंस से मिलान करोगे इच्छा अभी की बताने के लिए या बाद की बताने के लिए तो मतलब नहीं है। आई वांट टू इच्छा बतानी है। अब मान के चलो आप ये कह दो कि मैं घर जाना चाहती हूँ, आई वांट टू, तुरंत आपने इच्छा बताई अपनी, और जो करना चाहते हैं गो होम, राइट। अब मान के चलिए कि ग्रामर से मिलान ना करने का फायदा क्या है। अब यही आपको ये कहना पड़ जाए कि मैं घर दिल्ली जाना चाहती हूँ, बोलो I want to go home Delhi। आई वांट टू गो टू दिल्ली। आई वांट टू बोला, चाहती हूँ, I want to go to दिल्ली, गो टू दिल्ली हो गया। अब इसमें आपको ये बताना पड़ जाए अगले महीने, I want to go to Delhi in नेक्स्ट मंथ। इनकी जरूरत नहीं है, नेक्स्ट मंथ, राइट। तो गलत हो जाएगा। हाँ, इन नहीं होता है, इनकी यहाँ जरूरत नहीं है। इन ऑलरेडी वो आगे अवस्था में बताऊंगा इन कहाँ लगता है, ना सही था। आई वांट टू, हाँ हाँ बोलो, दोबारा बोलो एक बार। I want to go to Delhi नेक्स्ट मंथ, राइट, जोर से बोलो। I want to go to Delhi next month। राइट, तो आई वांट टू का मतलब है भाई मैं इच्छा बता रहा हूँ, राइट। आपको ये कहना पड़ जाए कि मैं मैगी खाना चाहता हूँ, I want to eat मैगी। हाँ, तो आपको पोर्शन समझ के बोलना है। आप बोलना कि मैं I want to नहीं लगना, उसके आगे जोड़ना है, काम जुड़ जाएगा, केवल काम। पहले व्यक्ति फिर काम जोड़ा था, हाँ, इसमें होगा। इसमें तो आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए यार मैं इच्छा बता रहा हूँ अपनी। आई वांट टू बोल दिया, इतनी देर में आपको काम समझ आ जाएगा क्या काम बोलना है आगे। आई वांट टू ईट मैगी, आई वांट टू ईट मैगी, गो टू होम चल जाएगा। जैसे होम की जब बात करते हैं तो टू लगा देंगे। हाँ, जो भी करना चाहते हैं आप घर जाके कह दो कि भाई मैं नहाना चाहती हूँ, आई वांट टू टेक बाथ, राइट। अब एक अवस्था आती तो आई वांट टू अपनी लाइफ से रिलेटेड ना आप कुछ 4-5 हैं, जब भी आपको जरूरत पड़े तो आई वांट टू बोल के काम बोल दिया आपने। अब एक अवस्था ऐसी आती है जहां हम बताते हैं पुरानी इच्छा। अगर हमें कोई किसी की जरूरत है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है, वैसे बोल सकते ना आई वांट टू नीड पेन। नहीं, देखो आई वांट टू, हम केवल देखो आई वांट के बाद टू जब लगा रहे हैं तो हम केवल काम की बात कर रहे हैं। देखो इसी पे आते हैं, क्वेश्चन अच्छा था। जैसे मान के चलिए आई वांट के बाद जो हम टू लगा रहे हैं, टू का मतलब है कुछ करना चाहता हूं, काम से पहले लगाएंगे। लेकिन अगर मान के चलिए हमें यह कहना पड़े कि भाई पानी चाहिए, हम हिंदी में कह दिया, लेकिन इच्छा ये भी इच्छा ही है, तो आई वांट वाटर। तो टू कहां लगाएंगे वांट के बाद? केवल जहां कुछ करना चाहते हैं, और डायरेक्टली कुछ चीज की इच्छा है तो आई वांट वो चीज। हाँ, नीड का मतलब हो गया जरूरत है। I need pen हाँ, बिल्कुल सही है। I need water। अब देखो
जब एक बोल लेंगे स्ट्रक्चर तो सब समझ में आता चला जाएगा। अब आपने एक इच्छा बताई, वांट की सेकंड फॉर्म वांटेड होती है। हाँ वांटेड होती है। अब जैसे इच्छा बताने के लिए आएगा ना want। हाँ, अब जैसे इन्होंने नीड इस्तेमाल करा, मान के चलिए मैं ये कहूं कि मैं आई वांट टू गो टू दिल्ली, ये मैंने इच्छा बताई, लेकिन अगर मैं कुछ एक भाव बदल के बोलूं तो आई कि वांटेड नीड। 1 सेकेंड, अगर मैं भाव बदल के बोलूं कि मुझे जरूरी है दिल्ली जाना, तो नीड का मतलब है जरूरी, आई नीड गो टू दिल्ली, राइट। तो वो अवस्थाएं समझाऊंगा मैं आपको। आई वांट टू मतलब इच्छा जताना, आई नीड टू यानी आप बता रहे हैं कुछ जरूरी है आपके लिए, अब आपके लिए बहुत मजबूरी है कि यार जाने ही जाना है मुझे, तो आई हैव टू, मजबूरी बताने के लिए कंपलसरी कुछ करना ही करना है। तो इस प्रकार की 300 अवस्थाएं मैं आपको लिखवा दूंगा, तो आपके पास आधा बना बनाया सेंटेंस होगा, उसमें आप केवल काम बदलेंगे, राइट। जैसे ये अभी कह दें कि मैं सोना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू लगाओ क्योंकि काम है, आई वॉन्ट टू स्लीप, राइट। अगर आप ये कह दो मुझे पेन चाहिए, जरूरी है, चाहती हूँ, आई वॉन्ट ए पेन। और अगर थोड़ा जरूरी बताओ तो आई नीड ए पेन। और अगर काम बता दे कुछ करने की जरूरत है तो टू लगा देते। जैसे ये कह दें कि अब मुझे घर जाना जरूरी है, आई नीड टू गो होम, राइट। तो वो अवस्थाएं माइंड में तुरंत, अवस्थाओं के हिसाब से सेंटेंस जोड़ने हैं, ग्रामर के हिसाब से नहीं चलना है। अब ठीक है, अब हमने अपनी प्रेजेंट में अवस्थाएं बतानी सीख ली हैं लगभग कि कुछ करना चाहता हूं तो आई वांट टू, कुछ जरूरी है तो आई नीड टू, और कंपलसरी है तो आई हैव टू। ये हालांकि मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगा, आपने बीच में ले आए थे तो समझ लिया थोड़ा सा। अब एक होता है अवस्था, हम अपनी पुरानी इच्छा बताते हैं कि अभी चाहता था कुछ मैं, राइट। तो वांट का सेकेंड फॉर्म कर देंगे आई वांटेड, राइट। मान के चलिए आप ये कहें कि मैं तुमसे मिलना चाहती थी, आई वांटेड टू मीट। आई वांटेड कर देंगे बस, आई वांटेड टू, इसका मतलब पुरानी इच्छा, आई वांटेड टू मीट, आई वांटेड टू मीट यू, है ना, राइट। आई वांटेड मीट यू, आई वांटेड टू मीट, हां आई वांटेड टू मीट, राइट। टू तो लगना है। अब पुरानी इच्छा कुछ, अच्छा 1 सेकेंड, अब बिल्कुल जेन्युइन अपनी कोई इच्छा बताओ जो आप सच में ही कुछ चाहती थी, जो अभी आप बताना, हाँ क्या चाहती थी आप अभी सुबह से कुछ, आई वांटेड टू गो टू पूर्णागिरी, हाँ सही है बिल्कुल, राइट। आई वांटेड टू गो टू पूर्णागिरी, राइट। आई वांट टू गो टू दिल्ली। अच्छा तुम दिल्ली जाना चाहती, तो वही है। तो बस ऐसे ही बोल बोल के, ऐसे ही बोल 1 सेकेंड, ऐसे ही बोल बोल के सेंटेंसेस याद करने होते हैं सिचुएशन के हिसाब से। ग्रामर बिल्कुल नहीं सोचनी है। ग्रामर कब समझ में आएगी, जब आप कम से कम 100 सेंटेंस बोल लोगे आई वांट टू, आई वांटेड टू, आई हैव टू के साथ, तो ग्रामर समझ में आएगी कि अच्छा मैं बार बार हैव इसलिए लगाता हूं क्योंकि थोड़ी मजबूरी, और हैव के बाद टू क्यों लगाता हूं, वो भी मैं समझाता चलूंगा। 15 दिन के अंदर यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली द वे यू वांट टू स्पीक, बट यू नीड टू टेक दीज क्लासेस सीरियसली, राइट। तो कंसिस्टेंसी का पूरा गेम है। मान के चलिए आज आ गए, और जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं उनको भी हम बता दें, जैसे आज आपने देख लिया, राइट, कल नहीं देखा वीडियो, आज का भूल जाएंगे सारा, तो नहीं आएगा। हाँ 15 दिन है, 15 दिन तक कंटिन्यूअसली अगर वीडियोस देखते हैं, 15 दिन के अंदर सीरीज को देख लें, आपको पूरी इंग्लिश समझ में आ गई होगी। आदत में डालना आपके माहौल के ऊपर है कि आपके पास बोलने वाले लोग हैं, सुनने वाले हैं या नहीं है, राइट। तो वांटेड कहाँ कह रहे हैं हम, जहां पर हम पुरानी इच्छा जता रहे हैं। आपको यह कहना पड़ जाए कि मैं खाना खाना चाहती थी, आई वांटेड टू ईट, आई वांटेड टू ईट। तो लिख लो, लिखना चाहो तो लिख लो कि पुरानी इच्छा बताने के लिए आई वांटेड कर देंगे, आई वांटेड टू, राइट। अब इसमें पहले कुछ ये सारे स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे, ठीक है। 2 अवस्थाएं हैं आपके पास, आप पार्टिसिपेट करिए। देखिए अगर आप बोलेंगे नहीं, आप ऐसा मत सोचो कि गलत हो जाएगा। हम यहाँ सही करने बैठे, अगर गलत भी होगा तो सही कर दूंगा मैं, लेकिन बोलो। अगर प्रोनाउंस नहीं करोगे वर्ड्स को तो आवाज नहीं निकलेगी। ये सुनो, सही देखो उसमें आ रही, मैं बिल्कुल नहीं आ रही। चलो ठीक है, और मेरे पैर नहीं चलाए। अच्छा सुनो, अब देखो एक अवस्था ऐसी आती है जहां पर हम ये बताते हैं कि कुछ किया, मैंने कुछ किया, किसी और ने कुछ किया, राइट, कुछ किया गया, ये बता रहे हैं कि पहले कुछ हुआ, किया गया, हुआ वगैरह। तो हम या तो बोलते हैं सेकंड फॉर्म, लेकिन सेकंड फॉर्म अभी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। एक मैं आपको लॉजिक बता देता हूं, हालांकि बहुत करेक्ट नहीं है, लेकिन सेंटेंस स्ट्रक्चर याद करने के लिए ठीक है। आप लिख लीजिए आई डिड,
did. कोई भी काम जब आप बताएं कि पहले किया गया है, पहले हुआ है, तो आई डिड कर देंगे। और ये जितने भी रूल हम आई के साथ यूज कर रहे हैं, हाँ आई डिड मतलब ये बता रहे हैं, जैसे आपने कहा ना आई डिड, तो इसका मतलब ये है कि आपने कुछ किया। ये जितने भी रूल हम आई के साथ कर, आई डिड वर्क, बिल्कुल सही है। आप ये कहें कि मैं स्कूल गई, आई डिड जैसी आपने कहा, सही है बिल्कुल, जैसी आपने कहा आई डिड, यानी आप बता रहे हैं पुराना कुछ, आई डिड गो टू स्कूल। लेकिन ये सही तरीका नहीं है, कहना हमें ये चाहिए, अगर आपको गो का सेकंड फॉर्म पता है तो आप कहेंगे आई वेंट टू स्कूल, राइट, वेंट कह देंगे। बोलो एक बार प्रोनाउंस करो, एक बार बोलो आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल, राइट, थोड़ा मुंह खोल के जोर से बोलो आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल, राइट। तो और अगर सेकंड फॉर्म नहीं पता है किसी काम की तो तुरंत कह दो आई डिड और वो काम बता दो जो किया, राइट। अभी मैं आपको पूरी स्टोरी बुलवा के भेजूंगा यहाँ से, आप इंग्लिश में पूरी बातें करके जाएंगे, 5-6 चीजें। हाँ, अगर आपको ये कहना पड़ जाए कि मैंने खाना खाया, I did. हाँ ईट, पुराना बस कुछ किया आई डिड, और क्या किया ईट फूड। अगर ईट का सेकंड फॉर्म पता है तो ईटेड नहीं होता, एट, आई एट फूड, राइट। अगर आपको यहाँ कहना पड़े, अगर आपको कहना पड़े मेरी मम्मी ने चावल बनाए, आपकी मम्मी ने, my mother, हाँ डिड लगा दो तुरंत, my mother did eat rice. नहीं बनाए, मेक राइस, My mother make rice. माई मदर डिड My mother did make rice. मेक राइस। तो My mother did make rice. Make biryani. बिरयानी तो तुरंत, अरे सुनो, यानी कि आप आपके, अरे फिर अच्छा नहीं लगेगा, इसमें डाल दूंगा यही, हाँ मैं इतना का पूरा टेंशन लूंगा, मैं डाल दूंगा लंबी ऐसी। हाँ, तो मन होना क्या चाहिए, जैसे आपके मन में आए कि पुराना कुछ बता रहा हूं, तो बंदे ने जो किया डिड लगाया और काम बता दिया, आप बोलना, ठीक है, गलत बोल देना भले, उसको सही कर लेंगे। आपको कहना है कि मैं लेट आया, आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए पुराना कुछ है, लेट तो आए ना, तो कैसे बताओगे, मैं लेट आया, जोर से बोलना क्योंकि वहां तक आवाज नहीं जाएगी। हाँ आप बोलो, I did late. आई डिड कम लेट, I did come late. लेकिन अगर आपको कम का सेकंड फॉर्म पता है तो I did come. आई केम I came late. लेट, वैसे कम भी ठीक होगा। डिड लगा के, डिड लगा I के, did come late. लेकिन ये है तो इजी, लेकिन इसका मतलब हो जाता है इंग्लिश में मैं लेट आया ही था, ये जोर देने के लिए डिड लगाते हैं हम, लेकिन सेंटेंस याद करने के लिए कह रहे हैं ऐसा, राइट। अब मान के चलिए कि पुराना आपको पता चल गया कि किसी भी व्यक्ति ने अगर कुछ काम किया, पुराना कुछ बता रहे हैं, पहले कुछ हुआ, तो आई डिड, ही डिड, माई मदर डिड। जैसे ये कहें टीचर ने मुझे डांटा, किसने डांटा है, टीचर ने। डांटने को पता है क्या कहते हैं, स्कॉल्ड, Scold. तो टीचर डिड, Teacher did scold me. राइट, स्कॉल्ड मी। अगर स्कॉल्ड का सेकंड फॉर्म पता है तो टीचर स्कॉल्डेड मी, Teacher scolded me. स्कॉल्डेड मी, राइट। आप बोलना जोर से। अगर आपको कहना है कि मैंने बिरयानी बनाई, मैंने बिरयानी बनाई, I make, I did make बिरयानी। देखो सुनो, हाँ बताओ, वही होगा ना, हाँ बिरयानी। बिल्कुल सही है, जोर से बोलो। I did make बिरयानी। आई डिड से तुरंत आपने बता दिया कि पुराना बता रहा है कुछ, आई डिड, इसका मतलब मैंने नहीं आपका सही नहीं था, I did make बताया था ना। आई नहीं, आपने कुछ और बोल दिया था। देखो या तो कहो आई डिड, उसके बाद काम बता दो मेक बिरयानी, या फिर ऐसे कह दीजिए आई मेड I made बिरयानी। और वर्ड्स यूज कर सकते हैं, आई कुक्ड बिरयानी भी कर सकते हैं, जैसे जैसे वर्ड्स आते जाए दिमाग में, लेकिन रूल वही रहेगा। अब मान के चलिए कई बार हम बताते हैं कि कोई काम नहीं हुआ, पुराना कोई काम नहीं हुआ है। यार वीडियो खराब हो जाएगी यार। I wanted नहीं, I did ही लगाएंगे, पुरानी चीज को did लगाएंगे ना। हाँ ऐसे मत करो, फिर वीडियो खराब हो जाएगी, फिर लोग, पुरानी चीज के लिए did लगाएंगे। मैं आ रहा हूँ ना, आ रहा हूँ उस स्टेप पे, मैं लगाएंगे ना। डिड तो है कुछ बताने के लिए कि कुछ हुआ, लेकिन अगर कुछ नहीं हुआ, किसी व्यक्ति ने कोई काम नहीं किया है, तो डिड के साथ जोड़ देंगे केवल नॉट। तो जो स्ट्रक्चर जो है ये बेस है, राइट, रूट है ये। अब इसी ये पॉजिटिव बताया हमने आई डिड, इसी को नेगेटिव बताया कुछ नहीं हुआ है, तो डिड के साथ नॉट लगा देंगे बस, आई डिड नॉट, आई डिड नॉट, राइट। आपको ये कहना पड़े कि मैं अपने दोस्त से नहीं मिला, I did not my friend मीट माई फ्रेंड। friend। आपको कहना है, I did not meet my friend। आपको कहना है मैंने
आपको कॉल किया, पॉजिटिव सेंटेंस है ये, कुछ किया है आपने। I call. आई डिड, I did call you. सही I है। did और अगर कॉल का सेकंड फॉर्म पता है तो आई Called. कॉल्ड, you. आई कॉल्ड I यू, called you. राइट। और अगर नहीं किया है आपने यही काम तो I did call not you. डिडंट, I called did it not you. नहीं, Not you. वर्ड ऑर्डर याद रखना है। आई डिड नॉट I did I not did और क्या नहीं किया, call you. कॉल यू, You. राइट। आप बोलो, ये ज्यादा सिंपल। सिंपल पड़ेगा, बोल सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे साथ साथ तो सेकंड फॉर्म अपने आप याद होती जाएंगी, यूज करने लग जाओगे, डिड हटाते चले जाओगे। अगर आपको ये कहना पड़ जाए कि मैंने इंग्लिश नहीं सीखी, कुछ नहीं किया आपने, आप बोलो कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मतलब सर आई डिड नॉट, I did not हाँ बोलो, English. मैंने इंग्लिश नहीं सीखी, मैंने इंग्लिश नहीं सीखी। I did not learn English. लर्न इंग्लिश। अगर आपको कहना पड़े कि आप मैंने इंग्लिश सीखी है, I did learn English. आई डिड लर्न इंग्लिश। अगर आपको कहना पड़ जाए, याद करो, मैं इंग्लिश सीखना चाहती हूँ, 1 सेकेंड, I want हाँ learन English. टू लगाओ। I want to learn English. और अगर बनाए पुरानी इच्छा, मैं इंग्लिश सीखना चाहती थी, I wanted to learn English. एग्जैक्टली, राइट। हमारे पास 4 अवस्थाएं हैं अभी, कुछ चाहती हूँ, प्रेजेंट की इच्छा, पुरानी इच्छा, कुछ किया तो डिड, और कुछ नहीं किया तो डिडंट।